हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईशान एंड मॉमी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में। मेरी प्रेगनेंसी जो थी बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही स्मूथ थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। लेकिन 7 मंथ के आसपास जो था मेरे जहाँ पर बेबी पलता है वहाँ का पानी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते जाता था। तो थोड़ा सा खतरा था कि सी सेक्शन ही होगा मुझे। एंड मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकूँ। क्या हुआ फिर मेरे डिलीवरी के 2 दिन पहले की बात मैं आपको बताती हूँ। मैं गई थी मेरे मायके, तो वहाँ पर एक डॉक्टर के पास गई थी मैं सोनोग्राफी के लिए, जहाँ का नाम चलता था कि यहाँ पर अच्छी डिलीवरी होती है। मैं वहाँ गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पर उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम्हारा बच्चा उल्टा है और उसके गले में 3 मतलब कि 3 लेयर ऑफ वो है, मतलब जो नली होती है वो 3 लेयर हो चुकी है और तुम्हारा बच्चा मुश्किल है कि दुनिया में आए, टाइप से इस टाइप की बातें मतलब काफ़ी उन्होंने ऐसे कह दी थी डॉक्टर ने। तो फिर मतलब मैं वही थोड़ा सा, मतलब ये 20 मार्च की बात है, थोड़ा दिमाग ऐसा हो गया था कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ठीक है मैं चेक करवाती हूँ इस चीज़ को। फिर 2 दिन बाद मैंने सोचा कि 2-3 दिन बाद चेक करवाऊंगी मैं। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन गैप के बाद दूसरे दिन ही ना सुबह 6 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं जैसी उठी तो मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी। तो मैंने मम्मी से कहा मैं पराठे बना दो मेरे लिए। मैंने पराठे चाय खाई। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे ना ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा ऐसे वाइट जो वाटर होता है डिस्चार्ज होता है, तो मुझे वाइट वाटर डिस्चार्ज हो रहा था। तो मैं हेलोफी वगैरह यूज़ करती थी ऐप काफ़ी, तो मुझे नॉलेज था कि किस तरीके से डिलीवरी होती है, तो किस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। मैंने देखा कि मुझे वाइट पानी आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी नॉर्मल है। लेकिन वो सुबह 6 बजे से जो स्टार्ट हुआ था वो लगभग 8 बजे तक मेरा जो लिक्विड है वो, मतलब जो वाइट पानी था वो निकलता रहा। मुझे ऐसे फीलिंग आई कि यार पता नहीं क्यों आ रहा है। पर वही था कि हेलोफी के अकॉर्डिंग ये था कि ये आता ही है प्रेगनेंसी में। तो मैंने कहा ये नॉर्मल होगा। फिर अराउंड 11 जो है मैंने मेरे भाई को बताया कि छोटू भैया मेरे को तबीयत ख़राब लग रही है। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं अपन लोग इटारसी चलते हैं। तो मम्मी कहने लगी कि अरे कुछ नहीं है, तुम लोग ज़बरदस्ती का लोड ले रहे हो। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं तो जा रही हूँ। तो मैं गुस्सा होकर मम्मी से और छोटू और मैं इटारसी चले गए, मतलब मेरा भाई। वहाँ हम पहुँचे तो डॉक्टर को दिखाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने चेक करी जैसे ही, तो उन्होंने बोल दिया कि आज आपकी डिलीवरी होनी है, चाहे आपको नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो। मैंने बोला कि मुझे तो नॉर्मल करवानी ही नहीं थी, मतलब मेरे फिक्स था कि मुझे नॉर्मल करवानी ही नहीं है। और फिर ये भी लगता था लोग जैसे बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है। तो मैंने कहा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी लेकिन नहीं करवानी है और आप लोग कह देना मेरे पेरेंट्स को कि नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, आपको थोड़ा बहुत जो है इंजेक्शन देते हैं दर्द के। अगर आपको फिर दर्द होता है तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी पे जाएंगे, और अगर नहीं होता है फिर भी और वाटर लेवल वैसे भी कम हो रहा था बेबी का, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो तो हम लोग सी सेक्शन कर देंगे। तो मैं सुबह 11 बजे की एडमिट हुई। मम्मी को फ़ोन लगाया, फिर डॉक्टर ने कि आप लोग आ जाओ इटारसी। तो मेरे हॉस्पिटल बैग वगैरह मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे। मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगा दिया, वो जहाँ ड्यूटी करते हैं, कि आप आ जाओ यहाँ पर। फिर उनने भी ऐसे सोचा लाइटली कि यार ये ज़बरदस्ती का लोड ले रही है, अभी कुछ होना नहीं है। बट फिर भी मतलब उनने बात कर ली कि छुट्टी लेना है टाइप से। इसके अलावा फिर मम्मी आई अराउंड 1 बजे तक, है ना। और फिर मुझे एडमिट कर लिया था डॉक्टर ने। उनने मुझे इंजेक्शन दे दिए थे कुछ दर्द के, लेकिन उनने मुझे 3-4 मतलब कि हाफ का भी हाफ उनने मुझे इंजेक्शन दिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उनने मुझे वो इंजेक्शन दिया। उसके बाद फिर उन्होंने ट्राई किया नॉर्मल बेबी के लिए कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। उनने उनकी फिंगर वगैरह पुट करी इनसाइड, तो वो कुछ हो ही नहीं रहा था। मतलब उन्होंने यही कहा कि आपसे नहीं हो पाएगा, मतलब आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाओगे। और मुझे भी था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, जितनी मेहनत नहीं हो पाएगी मुझसे। तो फिर डॉक्टर ने जो है वो मुझे फिर कुछ नहीं दिया, कि बस उन्होंने यही कहा कि एक काम करते हैं, आपके बॉडी में जो है ब्लड कम था मेरी बॉडी में। तो फिर डॉक्टर ने मुझे ब्लड लगाए। मेरे 2-4 फ्रेंड ने मुझे बहुत हेल्प की उस टाइम पे। उन लोगों का ब्लड जो है वो बॉडी में दिया। तो सुबह जो मतलब 2 बजे के आसपास से जो ब्लड लगना चालू हुआ था मुझे, वो लगभग मुझे रात के 8:30 बजे तक ब्लड लगा। मतलब 4 बॉटल लगी थी मुझे टोटल ब्लड की। तो ब्लड लगा। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने खाने पीने से टोटल मना कर दिया था, कुछ भी, कि ना आप कुछ खाओगे ना कुछ। पर पानी का फिर मैंने बोल दिया था नारियल पानी वगैरह पी लो। तो फिर मैंने एक नारियल पानी पी। और डिलीवरी के लिए फिर 8:30 बजे, और उन्होंने कहा कि चलो आप आपके कपड़े चेंज कर लो और चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब वो उन्होंने कपड़े चेंज करे, मतलब बहुत एक फ़नी इंसिडेंट था, क्योंकि मतलब मुझे भी नहीं पता सी सेक्शन कैसे होता है। तो अराउंड 8:30 को मुझे कपड़े पहनाए उन्होंने। इस टाइप के कपड़े थे कि पीछे से ओपन थे, शायद पीछे से ओपन थे, आगे से पैक थे, इस टाइप से। तो वो पहनाए उन्होंने मुझे और वो अंदर ले गए हॉस्पिटल थिएटर, वो उसमें ऑपरेशन थिएटर में। उसके उन्होंने मुझे इतना याद है, उन्होंने मुझे जो एनेस्थीसिया दिया था, मतलब जो पीठ में रीढ़ की हड्डी में पीछे दिया था, वो बहुत तेज़ दर्द हुआ था। तब उन्होंने मुझसे ये कह दिया था उस पोजीशन पे कि आप बिल्कुल अपनी बॉडी को ऐसे ना, ऐसे छोटा बच्चा जैसे पैदा होता है ना, तो किस पोजीशन में आता है पूरा ऐसे, तो उस तरीके से उन्होंने कहा था चुपचाप ऐसे बैठे रहना। और फिर उन्होंने मुझे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, तो नहीं हिल रहे थे, हाथ भी नहीं हिल रहे थे।
फिर वहाँ पर 2 मेल डॉक्टर थे और 1 फीमेल डॉक्टर थी और कुछ नर्सेस थी। तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे उसमें से। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं होगा। मैंने बोला कि मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहा। उन्होंने बोला कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा, आप शांत बैठे रहो। और बस मतलब मुझे फिर ऐसा लगा था जैसे पेट में कुछ जैसे जंप कर रहा हो ना, ऐसा कुछ कूदता है पेट में। तो इस तरीके से, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, उन्होंने मेरे हाथ भी दोनों बांध दिए थे, अंगूठे वगैरह कुछ ऐसे क्लिप कर दिए थे और पैर तो खुले थे खैर, बाकी क्योंकि हिल ही नहीं रहे थे पैर मेरे। उसके अलावा उन्होंने क्या करा, पेट में कुछ कर रहे थे, मतलब ऐसा जैसे शायद लेयर्स हटा रहे होंगे पेट की। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कुछ ऐसे जंप करता ना, मतलब गुदगुदी टाइप थोड़ी सी वैसे फील हो रहा था मुझे। और मुझे नींद लगी नहीं बिल्कुल, बल्कि उन्होंने कहा था कि आप सो जाओ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैं वैसे बैठी मतलब ऐसे जनरली लेटी रही मैं। फिर बस यार मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5 मिनट के बाद बच्चे की आवाज़ आ गई। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चा मतलब हो गया क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हो गया। तो मैंने बोली कि यार मैंने ब्लू कलर के कपड़े खरीद के रखे हैं सारे, मुझे लड़का हुआ होगा ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, तुम्हें लड़का हुआ है। उन्होंने मुझसे ऐसे कह दिया। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है। मेरे मतलब उस समय क्या होता है ना कि हम कुछ भी बड़बड़ करते हैं, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं कुछ भी बोल रही थी मतलब ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है, मेरे ब्लू कलर के कपड़े यूज़ में आ जाएँगे। तो वो कहने लगी कि अच्छा ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लू कलर के कपड़े लड़के पहनता है और पिंक कलर के कपड़े लड़की पहनती है? तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो सब लोग करते हैं। मैंने कहा बेबी शावर में भी सब लोग ऐसा करते हैं, पिंक और ब्लू। मैंने कहा केक में भी सब लोग ऐसा करते हैं, कपड़े में भी सब लोग ऐसा करते हैं। वो लोग सब हँसने लगे। फिर मैंने उनसे कहा कि चलो एक काम करो, मुझे मेरा लड़का दिखाओ तो कैसा दिखता है। मैंने कहा सुंदर है कि नहीं है यार। मैंने कहा ऐसे थोड़ा-सा मन में होता है ना पॉज़ेसिवनेस। तो मैंने कहा कि सुंदर है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें बिटिया हुई है और बहुत प्यारी हुई है। तो फिर उन्होंने मेरे पास लेकर आई। तो मुझे एकदम क्लियर तो व्यू नहीं है उसका यार, पर वो ऐसे मेरे पास आई ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी बच्ची, मतलब जो मेरी बच्ची है वो बहुत ज़्यादा फेयर थी और उसके होंठ एकदम पिंक थे। तो मैंने डॉक्टर से सडनली यही कहा था कि नहीं, ये मेरी बच्ची नहीं है, वो आप ना मुझे उल्लू बना रहे हो, ये किसी और की बच्ची होगी, मुझे इतनी सुंदर बच्ची हो ही नहीं सकती है। तो वो डॉक्टर लोग भी बहुत हँसने लगे, मतलब है ना। तो ये था सी सेक्शन का। बाकी इसके अलावा कुछ भी, मतलब जो कहते हैं ना सी सेक्शन ख़राब होता है यार, मेरी डिलीवरी को 21 महीने हो चुके हैं और मैं बताऊँ अभी तक मुझे कभी-कभी ये भी नहीं लगता है कि मैं माँ बनी भी हूँ अभी तक। क्योंकि ना मुझे मेरे स्टिचेज़ में कोई दिक्कत होती है, ना मेरा पेट निकला बाहर, ना मुझे बॉडी पेन करती है, मतलब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है सी सेक्शन से। इवन मुझे देख के कोई अभी कहता भी नहीं है कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, क्योंकि बॉडी भी उस तरीके से, बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं आए मेरी बॉडी में। तो सी सेक्शन का ये था। उसके बाद क्या हुआ था, डिलीवरी होने के बाद उन्होंने क्या किया, 10-15 मिनट बस वहाँ लेटने दिए मुझे। उसके बाद वो रूम से बाहर ले आए और बच्चा तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मतलब उन्हें कहीं ले गए थे अंदर धोने वोने के लिए। तो फिर वो मुझे बाहर लेकर आ गए। फिर क्या किया, जिस चादर पर मैं लेटी हुई थी ना, वो चादर को 4 लोगों ने चारों कोने से पकड़ा और मुझे उठा दिया और फिर किसी और बेड पे शिफ्ट कर दिया और हाथ पैर तो हिल नहीं रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप धीरे-धीरे अपने पैर की उँगलियाँ चलाते रहना, कोशिश करना। तो मैं धीरे-धीरे ऐसे ट्राई कर रही थी और मुझे लगा था कब मैं इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाल दूँ, कब मैं फेसबुक पे फ़ोटो डाल दूँ मेरी बच्ची की, जल्दी कोई फ़ोटो खींच के दे दे मुझे। तो छोटू था वहाँ पे, फिर हस्बैंड तब तक आए नहीं थे, मम्मी थी, मम्मी के पास थी बच्ची। मैंने कहा मम्मी मुझे बच्ची दे दो। मम्मी कहती है तुझसे नहीं बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बच्चे की फ़ोटो मिली मुझे, मतलब छोटू ने फ़ोटो खींच ली थी, फिर मुझे उसने बताया कि देख ये तेरी बच्ची। मैंने उसको देखी, मैंने कहा यार मतलब ऐसा लगता है 9 महीने का जो दर्द था, एक तरीके से जो थोड़ी बहुत मतलब तकलीफ़ कुछ नहीं होती है, पर जैसे हमको बहुत अच्छी चीज़, जैसे बाहर ज़्यादा घूम नहीं सकते, कुछ ऐसा खा नहीं सकते। उसके बाद वो तो वही है, जिस फेज़ में हम रहते हैं हम सोचते हैं इससे कब निकल जाए जल्दी से। तो मैं यही सोचती थी कि यार कब ये प्रेगनेंसी ख़त्म होगी। और लेकिन जब वो हुई ना तो मतलब उसको देख के तो यार मतलब ऐसा लगता था ना कि आहा! वो मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट है, अभी भी क्यूट है और पहले बहुत ज़्यादा क्यूट थी वो। तो ये थी मेरी सी सेक्शन की स्टोरी। और कुछ जो कहते हैं बहुत सारे झूठ होते हैं, सच होते हैं या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। भई मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसों के अलावा कोई और ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ, इंटरनल बॉडी में अंतर होते होंगे, उसके बाद फिर सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, कौन किस तरीके से किस चीज़ को ले सकता है। पर मुझे तो ना स्टिचेज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे स्टिचेज़ जो थे घुलने वाले थे, तो क्या हुआ कि वो अपने आप ही मतलब 7 दिन बाद कुछ भी नहीं करा उन्होंने, तो बस एक धागा इस साइड से और एक धागा इस साइड से खींचा था सिर्फ़। और दूसरे-तीसरे दिन से मैं वॉक सब कुछ करने लगी थी। उसके अलावा जनरली मतलब मैं सारा काम कर लेती थी उसके बाद से। तो सी सेक्शन मुझे कहीं से कहीं तक बेकार नहीं लगा। और ये थी मेरी सी सेक्शन की स्टोरी। मैं आपको मेरे बच्चे की फ़ोटो दिखाऊँगी जो हुआ था वो तब भी और अभी भी। तो अच्छा रहा ओवरऑल। सी सेक्शन का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था और कोई ऐसी चीज़ नहीं है सी सेक्शन की जो मुझे लगी हो कि ख़राब हो।
तो अब आगे भगवान जाने आगे चल के बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, लेकिन टिल नाउ आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन माई बॉडी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मेरी मतलब जो भी जैसी थी मैं बिफोर डिलीवरी बिफोर प्रेगनेंसी, सेम मैं वैसी की वैसी अभी हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है अभी भी। और बहुत बढ़िया तरीके से मेरी डिलीवरी निकली। बाकी पेट कम करने के लिए मैं जो है बेल्ट वगैरह का यूज़ किया है, जिनका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, आप देख सकते हैं पेट कैसे कम किया। मतलब जो था मेरा 2-3 हफ्ते से ज़्यादा मेरा पेट नहीं रहा बड़ा, अपने आप ही फिर सही हो गया धीरे धीरे। तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। बाकी पेरेंटिंग के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।